ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਲੀਏ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਵਾਹੀ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ शामिल हुए। इस मौके जानकारी देंदिया तरनताਰਨ ब्रांच मैनेजर ने दस्सिया कि अज बैंक वालों जागरूकता कैंप लगाया गया, जिस विच लोकां वालों वध चढ़ के हिस्सा लिया गया अते 300 तो वध लोकां दे बैंक खाते खोले गए। उन्हां दस्सिया कि अज श्री विवेक वाही जी वालों लाभपात्रियां नूं चैक भी वंडे गए। उन्होंने कहा कि यह योजना पूरे भारत विच चल रही है अते अगले 3 महीनों विच जिला तरनताਰਨ दे हर पिंड विच यह जागरूकता सैमीनार करवाए जाणगे। आओ गल करते हैं बैंक मुलाजमां दे नाल, उन्हां दा की कहना। तुसीं देखदे रहो GDS न्यूज़ चैनल दे नाल पत्रकार बाबा गुरदयाल सिंह दी रिपोर्ट। कार्यक्रम क्या था? आज का कार्यक्रम हमारे यहाँ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से DFS ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक FI सैचुरेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर डिस्ट्रिक्ट में एक आयोजन करना है, जिसमें हमें प्री KYC के रिगार्डिंग जनधन खाते खोलने और नॉमिनेशन के रिगार्डिंग जो जिनके नॉमिनेशन है उनका नॉमिनेशन करवाना, या जनधन खाता हो गया, सुरक्षा जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया और अटल पेंशन योजना, इन सबकी जानकारी दी जा रही है कस्टमर्स को। सर कितने लोग हैं जो पहुँचे हैं यहाँ पे? यहाँ पे अगर देखा जाए तो कम से कम 300 से 400 लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जिनमें मलिया पिंड में आयोजन किया जा रहा है, जो कि तरनताਰਨ डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि पंजाब स्टेट में स्थित है। तो अच्छा प्रोग्राम रहा। यहाँ के सरपंच साहब भी काफ़ी कोऑपरेटिव रहे हैं। आज कुछ चेक भी वितरित किए गए। हाँ, चेक वितरण का उसमें जिनको हमने क्रेडिट प्रोवाइड कराया, जैसे किसी को लिमिट की ज़रूरत है, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, या फूड प्रोसेसिंग के लिए हो गया, या प्रधानमंत्री फूड प्रोसेसिंग सेंटर वगैरह हो गया, या PFME जैसे जो खाते हो गए, उनमें लोन के हमने जो है चेक वितरित किए हैं। और ये जो खाते हैं अब तक कितने खुल चुके हैं? अभी तक पूरा अनुमान है जो खाते खुल गए हैं, कम से कम 300 खाते खुल चुके हैं। अभी शाम तक का ये कैंप रहेगा हमारा 4 से 5 बजे तक, तो अभी और संभावना है 200 से 300 खाते और खुल जाए। ये जो चेक वंडे गए, ये कब चेक वंडे गए? ये किसान को जो हमने ऋण मुहैया कराया उनकी ज़रूरतों के अनुसार ये उसके चेक हम लोगों ने वितरित किए हैं। कितने लोगों को चेक दिए गए? ये चेक 10 लोगों के आसपास लोगों को दिया गया है, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड हो गए और फूड प्रोसेसिंग सेंटर का हो गया है सारे। देखो, भारत सरकार ने, जैसा कि मैंने अपने अधिवेशन में भी बोला, भारत सरकार ने 3 महीने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है वित्तीय समावेशन का। ये सैचुरेशन कैंप है, जो भी आदमी 57 करोड़ खाते खुल चुके हैं, उसके बावजूद जो भी आदमी बचता है, कोई भी परिवारजन किसी का बचता है, किसी का साथी बचता है, किसी का मित्र बचता है, तो वो उन अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को बैंकों में लाए और उनका PM जनधन खाता खुलवाए, जिससे कि और बाकी जो बीमा सुरक्षा योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ उठाए। यही भारत सरकार का कहना है कि कोई भी आदमी वंचित नहीं रहना चाहिए, इसलिए ये सैचुरेशन कैंप चलाया जा रहा है। 3 महीने के लिए ये है। हाँ सर, इस खाते में कितने पैसे रखने जरूरी? देखो, इस खाते में कोई भी पैसा रखना जरूरी नहीं है, ये 0 बैलेंस से भी चल सकता है, लेकिन लेन देन होना बहुत जरूरी है। अगर आप लेन देन नहीं करोगे तो 2 साल में डॉर्मेंट हो जाएगा। अगर लेन देन करते भी रहोगे तो भी 10 साल में KYC दोबारा करना। ये पर्टिकुलर किसी के लिए कि जनरल कैटेगरी? नहीं, सबके लिए होता है ये क्योंकि लो रिस्क खाते हैं इसलिए 10 साल है। हमारा खाता मेरे बैंक में है, हमें भी उसका 3 या 5 साल के बाद KYC करना पड़ता है। ये रिजर्व बैंक का कानून है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ PM जनधन को KYC करना है। मेरे अपने खाते में भी मुझे 3 साल के बाद KYC करना पड़ता है। इन खातों में कितने पैसे रख सकते हैं और कितने लिमिट क्या है? इन खातों की लिमिट 50,000 की ट्रांजैक्शन की लिमिट है, लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस करती है तो ये खाते जो है नॉर्मल सेविंग्स बैंक खाते में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके लिए एक बार दोबारा KYC करना पड़ता है। 20 रुपए जो बीमा है वो 2 लाख रुपए बीमा राशि है। ये हर साल उसकी फीस 20 रुपए है। एक ही बैंक में सभी बैंकों में ट्रांसफर? नहीं, वो आप सब बैंक में कर सकते हो, लेकिन आपको जो बेनिफिट है वो आपको जो भारत सरकार का जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, DBT जिसको बोलते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर कल्याण योजना, किसान कल्याण योजना के अंतर्गत सबको मिलता है, वो एक खाते में ही मिलेगा। सर, आज गांव मलिया में जो कैंप लगाया है,
इसमें लोगों का रिस्पांस कैसा है? रिस्पांस आप देख सकते हैं, कम से कम 500 आदमी है या 6 बीसी लगे हुए हैं और बीसी निरंतर काम कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है। और ये जो लोग यहाँ आए हैं वो भी, और जो लोग यहाँ आके अपने साथी लोगों को प्रचार करते हैं, उससे ये काम काफ़ी तरक्की करेगा। और मेरे ख्याल में जो है पूरा सैचुरेशन जो है टारगेट हम अचीव कर लेंगे। ये जो कैंप है 3 महीने लगातार चलेगा? कैंप 3 महीने नहीं, इस तरह के कैंप हर ग्राम पंचायत में होने हैं। भारत सरकार पूरे भारत देश के हर ग्राम पंचायत में एक कैंप कम से कम लगना है। उसके बाद तो बीसी लोग लगे हुए हैं, शाखाएं खुली हैं। हाँ जी सर, आज का जो ये प्रोग्राम है, क्या है ये प्रोग्राम? जी देखिए, भारत सरकार द्वारा चलाई गई बहुत सारी स्कीमें हैं, जिनमें से एक स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस जनधन योजना के 10 साल आज पूरे हो चुके हैं अभी इस साल। और हमें एक बैंक का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हर खाते में आपको 10 साल बाद KYC दोबारा से देनी होती है। उसी के क्रम में सरकार द्वारा चलाई गई ये 3 महीने की कार्यक्रम योजना है, जिसमें कि बड़े बड़े अधिकारीगण जो हमारे केंद्रीय कार्यालय से हैं, हमारे बैंक के और बाकी बैंकों के भी अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों को ये इस बात की मतलब अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये खातों को KYC दोबारा से कराइए, दोबारा से KYC के जो कागज़ हैं वो जमा कराइए, ताकि वो खाते चलते रहें और उसमें सारी जितनी भी सरकार द्वारा दी गई लाभार्थी योजना है उन सब के पैसे उसमें आते रहें, है ना। लोगों का जो रुझान है कैसा दिख रहा है? रुझान बहुत अच्छा है। हमें पिछले कहते हैं 2 दिन में यहाँ पे हमने 100 से ज़्यादा खाते खोले हैं। उतनी ही हमने सुरक्षा बीमा योजना भी की है और हम आगे भी कहते हैं यहाँ पे अपने बैंक मित्र के माध्यम से, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के माध्यम से और भी कार्य करते रहेंगे। मलिया गांव में हमने आज यहाँ पे इस मलिया गांव के जो एलिमेंट्री स्कूल है यहाँ पे एक प्रोग्राम किया, जहाँ पे हमारे केंद्रीय कार्यालय से हमारे कार्यपालक निदेशक श्री विवेक वाही जी आए हुए हैं और उन्हीं के करकमों से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और भी स्कीमें हैं यहाँ पे? इसके अलावा हमारे पास अटल पेंशन योजना की भी स्कीम है सरकार की तरफ से, जिसमें कि आप एक छोटी रकम अगर अगले 60 साल की उम्र तक जमा करते हैं तो आपको रेगुलर पेंशन मिलेगी। उस पेंशन को मिलने के बाद अगर किसी व्यक्ति के नाम से मिलती है तो उसकी वाइफ को मिलेगी उसके मरने के बाद, और उसके बाद भी उसके बच्चों को एक मोटा अच्छा खासा रकम मिलता है, तो वो भी हमारी शाखाओं में है, वो भी हम दे रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है पूरे जिले में किया जा रहा है? ये पूरे देश में किया जा रहा है, ये ना ही सिर्फ जिले में, ये पूरे देश में किया जा रहा है। और हमारे जो बड़े अधिकारी हैं जो मुंबई से हर अलग अलग क्या कहते हैं गाँव में और अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। आज अमृतसर के क्षेत्र में हमारे कार्यपालक निदेशक श्री विवेक वाही जी आए हुए हैं। इनका जिला सरकार के लोगों को अगर लाभ लेना हो जी, कहाँ पे पहुँचना पड़ेगा? उन्हें सेंट्रल बैंक की हमारी शाखा है पालासोर में है, हमारी शाखा तरन तारण में है। हमारे पास वहाँ दोनों जगह पे दोनों BCs हैं और जरूरत पड़ी तो हम आगे चल करके मलिया गांव में भी एक BC अपॉइंट कर सकते हैं, है ना। ठीक है। हाँ सर, कोई नाम तो मेरा नाम लखविंदर सिंह फौजी जी, पशुपालन विभाग पंजाब बोर्ड मेंबर। आज एक बैंक वालों प्रोग्राम करवाया गया ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੜੀ 2 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੀਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 430 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ फ्री है। इसे तरह बहुत सारिया ਜਿਹੜੀਆਂ सेंट्रल बैंक ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, मैं ना भी हर एक बंदे ਨੂੰ अपना खाता खुलवा के ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ खेती लोन ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਆ 470 ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 470 ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਜੀਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ।